हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के बारे में। ठीक है। एक क्या है, कक्षा 9वीं का पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें दिया है घातांक, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। घातांक के नियम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घातांक के नियम किसको बोलते हैं, घातांक के नियम में क्या क्या किस प्रकार नियम लागू होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो घातांक के नियम में ए एक वास्तविक संख्या व एम एन पूर्णांक संख्या है, तो जो एम एन जो घात है वो पूर्णांक संख्या है। मैं पूर्णांक के बारे में पहले ही बताया, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो गुणा का नियम क्या दिया है। सबसे पहले क्या है, मान लो जैसे ए है, ए दोनों ए है। ठीक है, इसमें ए का पावर अगर एम है और ए का पावर एन है, और ये वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर है और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों गुणा कर रहा है और ए का घात एम है और ए का घात एन है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाता है आपस में, एम प्लस एन। ठीक है, ये सबसे पहला नियम है, देखो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा नियम में क्या है, अगर मान लो ए का घात एम है और बट्टे के रूप में है और ए का घात एन है, ये वैल्यू दोनों का बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है और ए का घात एम है बट्टे ए का घात एन है। ठीक, तो क्या हो जाता है, ए का घात एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, इसमें कंडीशन एक लागू किया गया है कि ए बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर ए का वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा में क्या दिया है, घातों की घात का नियम। ये तो आपको मल्टीप्लाई का नियम हुआ, गुणा का नियम, ये भाग का नियम, ये घातों का घात का नियम है। जैसे ए है, ए का घात अगर एम है और इस पूरा ऐसा कोष्टक में बाहर में और एन है, ये दोनों घात के रूप में है। ठीक है, घातों का घात, ए का घात एम है और कोष्टक करके और घात एन दिया है, तो ये दोनों घात एम और एन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, एक घात एम इंटू एन हो जाता है। ठीक है, ये तीसरा नियम है। ये सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, यहाँ पे देखो चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया है ए और बी तो अलग अलग वैल्यू है और उसका घात एम है, ऐसा कोष्टक में बाहर में घात एम दिया है। इसका मतलब क्या है, ए का घात भी एम है, बी का घात भी एम है। इसका मतलब क्या होता है, ए का घात भी एम है और इस बी का घात भी एम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 दिया है और 100 दिया है। ठीक है, 2x दिया है ऐसे, और इसका घात अगर m है, या फिर m की जगह मैं मान लो दूसरा मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे 2 का घात जैसे मान लो 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस 2 का घात भी 2 होगा और 100 का घात भी 2 होगा, दोनों का घात 2 होगा इसका मतलब। ठीक है, ये भी हो गया। पांचवा नियम क्या बोलता है, जैसे a है और बट्टे के रूप में नीचे में b दिया है और इस प्रकार कोष्टक करके पूरे का घात m दिया है। इसका मतलब क्या है, एक घात भी m है और नीचे जो b है बट्टे के रूप में नीचे b है, उसका भी घात m है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद करना है। छठवां नियम क्या कहता है, यदि एक घात m है और एक घात n है, एक घात n है, तो क्या हो जाता है, एक घात m माइनस n होता है। पहले भी देखे हैं, एक घात m माइनस n होता है। जैसे यहाँ पे जस्ट ये हो गया, दूसरे में भाग के नियम में m माइनस n होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यदि ये m है, n m n है
एम के बराबर हो, यदि एन बराबर एम हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये देखो दोनों बराबर रहेगा तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जब जीरो रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। जैसे मान लो अब मैं, जैसे एक्स है, एक्स का घात अगर 2 है, यहाँ भी एक्स है, इसका भी घात 2 है, ये एम है ये एन है, दोनों बराबर के रूप में है, तो क्या होगा, एक्स का घात 2 तो ऊपर जाएगा, एक्स का घात -2 हो जाएगा ये, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 2 - 2, तो एक्स का घात आपका ये हो जाएगा 0, तो इस एक्स का घात 0 बराबर 1 होता है, ऐसा। ठीक है, सातवां में देखो क्या दिया है, 7 में दिया है, यदि एक घात m है उसको बट्टे के नीचे के रूप में लिखेंगे तो एक घात -m हो जाएगा, इस बट्टे के इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा हो जाता है। इसको अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा अगर यहाँ पे जैसे एक घात -m है, ठीक, ये माइनस है, एक घात m हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक घात -m हो जाएगा, ये ऐसी सेम, ये सातवां नियम है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आएगा तो मैं बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छा अच्छा तरह से और बारीक समझ आ जाएगा। ठीक, प्लीज दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।